नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर और किड्स टाइम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों कहते हैं कि खेलोगे तभी तो खिलोगे, पर आप सोच रहे होंगे कि खेलने बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। फिर कौन से खेल की बात चल रही है ये? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोर गेम्स की। इंडोर गेम्स के बारे में आप सभी बच्चों ने सुना होगा, चेस, लूडो, और आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम खेलेंगे कुछ ऐसे खेल जो आप घर पर खुद ही बना सकते हैं। जी हाँ बच्चों, है ना एक्साइटिंग? और किस तरह से इन खेलों को बनाया जाएगा, और आप अकेले नहीं बल्कि आप इसके साथ जो अपने पेरेंट्स हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत करें शुरू। तो इंडोर गेम्स को कैसे खेला जाएगा या बनाया जाएगा, इसी के गुर सिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्षा जी, अध्यापिका हैं आर्मी पब्लिक स्कूल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी हमारे इस खास शो किड्स टाइम में। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी हीनू सिंह, रीजनल हेड उत्तर भारत चाइल्ड लाइन, जुड़ चुकी है हमारे साथ। हीनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह से चाइल्ड लाइन जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है इस वक्त कोविड-19 में, कैसे ये हम जानेंगे। लेकिन एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है, जानते हैं ना बच्चों क्या, कि किड्स टाइम में हम लेकर आते हैं एक्साइटिंग क्विज कॉन्टेस्ट। और ये क्विज कॉन्टेस्ट होता है आप सभी नन्हे मुन्ने ग्रैंड मास्टर्स के लिए। हम पूछते हैं आपसे सवाल और टोल फ्री नंबर है, लगातार आप देख होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं फिर भी बता देती हूँ, 1800111234। आप इस पर सही जवाब देने के लिए कॉल कीजिए। वैकल्पिक आपके पास तमाम ABCD ऑप्शंस होंगे, तो 1800111234 और आपको सही जवाब देना होगा। तो पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। साथ ही साथ जो तमाम अभी हम गेम्स बनाएंगे उसका भी मटेरियल आपको लेना होगा और बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इन गेम्स को बनाने से पहले आइए जान लेते हैं कि जो हमारा पहला सवाल है, क्योंकि गेम्स तो चलती रहेंगी, किस तरह से हमें बनानी है वो पहला सवाल भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप जवाब दे पाए। तो बच्चों, आप सभी के लिए पहला सवाल ये है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है, यानी कि कहां पर बनी हुई हैं। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा हैदराबाद, तीसरा औरंगाबाद, चौथा मेहराबाद। तो तब तक आप इसका जवाब सोचिए। हम चलते हैं वर्षा जी के पास। वर्षा जी, आप मुझे बताइए कि चेस, लूडो, ये तो खेल खेल के बच्चे बोर हो गए होंगे, और अब हम जानते हैं लॉकडाउन है, किस तरह से इस बोरियत को खत्म किया जाए और कोरोना को भी भगाना है, किस तरह की गेम्स हैं आपके पास? सर्वप्रथम मैं आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत और बच्चों के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे कि हम क्या करें, कैसे गेम खेलें। लूडो और सांप सीढ़ी ये खेलते खेलते परेशान हो रहे हैं। बट हमारे पास जो भी, क्योंकि अभी इस वक्त मेट्रो सिटी क्या और छोटा शहर क्या, छोटा गांव क्या, सभी जगह एक तरह की प्रॉब्लम है कि ना कहीं बाहर जा सकते, ना कहीं किसी शॉप में जाके वो सामान हम उपलब्ध कर सकते हैं। बस हमारे पास जो भी घर में जो सामान है, जो पड़ा हुआ है, उसी को लेके हम आपके पास जो भी उपलब्धि है उसको लेके हम कैसे गेम बनाएंगे जिससे हम अपनी मेंटल एबिलिटी कहते हैं, जो अपना विशेष करके अपने क्रिएटिव हेल्थ का मैं समझूंगी कि हमें जो हमारा जो उत्तरदायित्व है आज की पीढ़ी के लिए, कि उनका क्रिएटिव हेल्थ है। जैसे क्वेश्चन होते हैं हमारे कि IQ, SQ, EQ, तो हम चाहते हैं कि CQ भी होना चाहिए, क्रिएटिव क्वेश्चन भी। हमारी जिम्मेदारी है कि उसका वो हमेशा उसको बरकरार रखे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 गेम। एक है अपना जिक्सॉ पजल, कि जिसके लिए आजकल बहुत कोरोना का नाम हो रहा है। तो एक काम ज़रूर रखिएगा कि सबसे पहले अपने बार बार हाथ साफ जरूर करिएगा और सैनिटाइज कर लेगा। हाँ, तो जिक्सॉ पजल है। तो एक जिक्सॉ पजल, कोई भी आप एक पिक्चर बनाना है आपको, जस्ट जैसे मेरे पास, मैं आपको अभी एक फ्लावर बना के दिखाती हूँ, बिकॉज क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो मैं आपको बिल्कुल एक क्विक मेरे पास है बना हुआ। तो मैं एक मोर पंख आपको बना के दिखा रही हूँ क्विक। जब तक बन रहा है तब तक हम निपुण, हमारे साथ बच्चा है वो जुड़ गया है। निपुण बच्चे, सवाल हम आपसे पूछ चुके थे, जवाब क्या है ऑप्शंस जो हमने आपको बताए थे, कहाँ पर स्थित है अजंता की गुफाएं, बताइए। C औरंगाबाद। अरे बाप रे, C औरंगाबाद। तो पहले बताइए निपुण, क्या आप किड्स टाइम देख रहे हैं शो? हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, और अब पेरेंट्स के साथ जो हम रोज आपको नई नई चीजें सिखा रहे हैं, चाहे पोस्टर मेकिंग हो, योगा हो, कहानी हो, सब सुनते हैं, तो आज भी आपको ये जिक्सॉ पजल बनानी है ताकि घर पर बैठकर आप देख पाएं और सीख पाएं। और पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं आप निपुण? हाँ, मैं कर रहा हूँ।
अच्छा, कैसे कर रहे हो पेरेंट्स की हेल्प, बताओ मुझे फटाफट। मैं जैसे पेरेंट्स की हेल्प, जैसे मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ पोछा मार के। अच्छा, यानी कि आप घर भी साफ कर रहे हैं, पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं, और यही एक मैं तो कोरोना से लड़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो आपको सुन पा रहे हैं? कोरोना के खिलाफ कैसा मैसेज है आपके पास? हम कोरोना से लड़ सकते हैं, जैसे हम बार बार हाथ धोए 20 सेकंड तक, और बाहर ना जाए। चलिए, अगर बाहर जाना है तो फिर मास्क लगा के जाए। अरे बहुत बढ़िया। निपुण ने जो तीनों चीजें बोली हैं या जो तीनों बातें कही वो बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण बच्चे, आप ग्रैंड मास्टर। आपका सवाल का जो आपने जवाब दिया वो तो सही था ही, लेकिन कैसे हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं, यही है वो बालवीर सेना हमारी, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि भाई ये हमें समझाएंगे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। और जब तक हमने निपुण से सवाल का जवाब जाना, हमने ये जाना कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तब तक वर्षा जी का भी जो काम है वो खत्म सा हो गया है। और हम देख लेते हैं कि जिक्सॉ पजल जो है वो किस तरह से बनाई जाएगी। एक पजल मैंने बना के लाया है जी। जिसमें आपने कोई भी एक पिक्चर लो, फ्लावर्स लो, एनिमल्स लो, फिश लो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, आप कोई भी एक अपना मनपसंद पिक्चर चुन लीजिए और ड्रॉ कीजिए उसके ऊपर, और उसके पीछे आपको इस तरह आपको उसको डिज़ाइन बनाना है ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह फिक्स हो जाए। सो मैंने आपके लिए एक गेम बना के लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी वो ज़रूर, लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पीछे देखिए हमने कैसे इसको किया है। आपको जिस तरह उसको फिक्सिंग करना है, पहले आपको उसी तरह उस पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखिए ताकि आपको वो कटिंग के लिए सुविधा हो जाएगी। और आपने एक क्विक पिक्चर मैंने बनाया है, देखो एक मोर पंख है, मोर पंख बनाया पीछे, जिस तरह से आप जिक्सॉ पजल्स को बनाया है। तो आपको बस अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी मैडम, तब तक मैं आपको 2 मिनट के लिए आपको एक पजल दे रही हूँ। अच्छा, चलिए बच्चों मेरी हेल्प करो, मुझे ये पजल खुद बनाना है। ये आपके है और आपको जो फिक्स पजल बनाने की क्षमता है वो मुझे आज चेक करनी पड़ेगी कि क्या मैं ये पजल बना पाऊंगी। अगर मैंने बना ली तो इसका मतलब दुनिया को कोई भी इंसान इस पजल को बना सकता है, आप समझ लीजिए। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इसको कैसे बनाया जाए। तो देखिए, ये अहम जो एक हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं इस शो के ज़रिए बच्चों और सभी जो बड़े अभिभावक हैं, कि आपके पास जो सामान घर पे मौजूद है आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ का कुछ ना बना दूं, आप ये देख लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस पजल को पजल को भी बनाएंगे, साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी मेहमान भी जुड़ी हुई हैं। आपको पूरा करना है। अच्छा, मुझे पूरा करना है। ये देखिए, ये पजल जो ये बनाने की इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग है, आपको बच्चों को बताना है कि उसमें क्या लिखा है। इंटरेस्टिंग कर लिया है वैसे ये, पर मैंने क्या किया ये मुझे देखना पड़ेगा, रुकिए। और ये देखिए बच्चों, देखो आपने मुझे भी अपने साथ बच्चा बना दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको बना पाऊँ या कैसे। देखिए, तो आपकी मेंटल एबिलिटी के साथ साथ एक जो हम लगातार कहते हैं ना, है ना वर्षा जी, कि बच्चे घर पे बोर हो रहे हैं और अच्छा कुछ करें, कुछ और सीखें। जो भी आपके घर में है, आपको कहीं भी बाहर जाने के लिए, हमारे घर में इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम फेंकते हैं, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में कहती हूँ, मेरे बचपन से बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमेशा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ट्राई टू डू। अभी मैं एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी ही मैं उसकी भी आपको एक उसकी लिंक डालूंगी। मेरे पास जो पुराने 10-10 साल पुरानी चीज़ें हैं, उससे एक बहुत अच्छी मतलब आपका, तभी मैं कह रही हूँ कि आपका जो क्रिएटिव क्वोशंट है, आपकी क्रिएटिव हेल्थ है, उसको आपने बरकरार रखनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के साथ मैं जो भी करूँ वो बच्चे सीखें। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत सुविधा है। हम जब बचपन पे हमारे बचपन में इतनी सारी हमें सुविधा नहीं मिलती थी। चलिए, ये सुविधा है और आप बना रही हैं, मैंने भी कुछ बनाया, लेकिन हमारे पास सवाल भी हैं। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि दूसरा सवाल आपके लिए क्या है। और जब बच्चे मुझे कॉल करेंगे तो अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी मध्यम में रखेंगे और उनसे हम आगे भी बात करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, आइए वो हम देख लेते हैं। गुगली जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो या टेनिस। जो गुगली शब्द होता है, हम जानते हैं कि जो जितने भी खेल दुनिया में हैं उनके साथ कुछ प्रचलित टर्म्स होती है जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम देखते हैं। तो इसका भी इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे साथ दूसरी गेस्ट जो जुड़ी हुई हैं, विशिष्ट मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी ख़ास मेहमान हीनू सिंह
रीजनल हेड उत्तर भारत चाइल्ड लाइन। हीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ बैकपैक से जुड़ी हुई हैं। हीनू जी, मेरा सवाल यही है कि जो चाइल्ड लाइन है उसका दायित्व, जो उत्तरदायित्व है, वो इस वक्त काफ़ी अहम हो जाता है। किस तरह के कॉल्स आते हैं 1098 पर, जब हम जानते हैं अभी कोरोना को लेकर लगातार जो माहौल है थोड़ा टेंस है, खासतौर पे बच्चों के? थैंक यू। अभी मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लगभग 10 दिन हुए हैं अभी ये लॉकडाउन हुए, तब से अब तक हमारे पास लगभग 3 लाख कॉल्स आ चुकी हैं। 50% कॉल्स में वृद्धि हुई है जो हमारी यूजुअल कॉल्स आती हैं उनसे, और लगभग रोज़ 300 से 400 कॉल्स प्रतिदिन हमारे जो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ हैं वो हैंडल कर रहे हैं। और अधिकतर कॉल्स या तो माँ बाप या बच्चों से है कि कैसे बचाव रख सकें, जिनको सिम्टम्स हैं, खांसी है, जुखाम है, हल्का बुखार है, वो कैसे देखरेख कर सकें, कैसे बचाव कर सकें। उसके अलावा रोज़ लगभग 10 से 12 कॉल्स आ रही हैं जहाँ पे जो सड़कों पे बच्चे हैं, सड़कों पे फैमिलीज़ हैं, वो मेडिकल असिस्टेंस हमसे मांग रही हैं, खाने की ज़रूरत है जो मांग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो घरों में हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, स्कूल्स नहीं शुरू हैं, उन्हें बुक्स की ज़रूरत है, स्टेशनरी की ज़रूरत है, खेलने का सामान। ऐसी बहुत सारी कॉल्स हैं जो लगभग रोज़ हम 1098 पे हैंडल कर रहे हैं। जी, और जिस तरह से, क्योंकि आप खुद रीजनल हेड हैं उत्तर भारत के लिए, तो किस तरह से जो वहाँ पर मौजूद कर्मी हैं चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए, वो किस तरह से पहुँच पा रहे हैं और सारी सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं उन बच्चों को? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इस चेन को तोड़ना है, स्टे एट होम, स्टे सेफ भी रहना है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। चाइल्ड लाइन को चलाने की परियोजना वही फंड करते हैं। इसके अलावा जो सरकार, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी टीम्स को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। हमारी हर टीम के पास कर्फ्यू पासेस हैं ताकि जब भी कोई कॉल 1098 पे आए वो तुरंत उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर सके बगैर रोक टोक, और उस बच्चे को जो संभव सहायता है वो प्रदान करें। बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाएं, बहुत सारी और संस्थाएं जैसे यूनिसेफ, WHO, ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो भी बच्चों को ज़रूरत है, चाहे वो खाद्य सामग्री है, चाहे वो पढ़ने लिखने का सामान है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, वो उन तक जो है पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल हीनू जी, आपसे लगातार हम संपर्क में रहेंगे, आपसे आगे भी बहुत सी बातें चलती रहेंगी। और बहुत अहम आपने कहा कि जो 1098 यानी कि 1098 जो ये चाइल्ड हेल्पलाइन है, वो अपने आप में एक अहम भूमिका निभा रही है इस वक्त, एक ख़ास समय में। आपके पास वापस आऊँगी हीनू जी, आपसे करूँगी और बहुत सी बातें, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, एक और बच्ची हैं, और अस्मिता जुड़ गई है हमारे साथ। अस्मिता, बताइए क्या जवाब है मेरे सवाल नंबर 2 का आपके पास, बताइए। सी नंबर, औरंगाबाद। अच्छा, आपने पहले सवाल का जवाब दिया, चलिए ठीक है, औरंगाबाद। ठीक है अस्मिता, घर पर किस तरह से एंजॉय कर रही हैं और किड्स टाइम देखती हैं आप? हाँ देखती हूँ। अच्छा, पिक्चर वगैरह बना लेती हूँ ड्राइंग में। अच्छा, ड्राइंग बनाती हैं आप। अच्छा, और ये बताइए कि मम्मी पापा की कैसे हेल्प कर रही हैं आप, खास तौर पर इस झाड़ू वगैरह लगा के और पोंछा वगैरह। हाँ, क्योंकि स्वच्छता को सबसे अहम और अग्रणी माना गया है। अगर हमें कोविड-19 को हराना है तो कोरोना को हराने के लिए क्या कहोगी? जैसे बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, और जैसे आते हैं तो हाथ धोएं और सैनिटाइजर का यूज करें। बहुत बढ़िया अस्मिता, आपने तो बहुत प्यार से, बहुत अहम तरीके से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे किड्स टाइम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे सभी तो बालवीर हैं, और जो ये PM की बालवीर सेना है वो लगातार आह्वान आपसे कर रही है कि भाई बाहर ना जाएं, मास्क पहने, अगर आप छींक रहे हैं तो टिश्यू का इस्तेमाल करें। और तब तक हम देख पा रहे हैं, देखिए हमने बहुत खूबसूरत सा ये जिक्सॉ पजल है जो मैंने आधा ही सॉल्व किया था, मैं सच कहूँ तो आधा मेरा वर्षा जी ने सॉल्व करने में हेल्प किए। तो हमने देखिए इसको बनाया, इसमें साफ लिखा है कि कोरोना को हराना है, और इसी तरह से आप जिस तरह से कट करके पीसेस को आप जोड़ सकते हैं
और आप एक पजल बना सकते हैं और अलग अलग मैसेजेस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ बनाइए, बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए। यही वो वक्त है जब हम इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वर्षा जी। हाँ, क्योंकि हमारा आर्ट एक रंगो ब्रशों तक की सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं, एक पिक्चर बना के जस्ट दीवार पे हम फ्रेम करके रख देते हैं। नहीं, हमारी क्रिएटिविटी हर चीज़ में झलकनी चाहिए, चाहे वो गेम हो, हमारा पहनावा हो, हमारा बोलना हो, हमारा लिखना हो। तभी हम चाहते हैं बच्चों को कि आप क्रिएटिव बनिए और आपको जो भी सामान आपके पास है उससे आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हाँ, यस, हाँ। और एक है दूसरी एक्टिविटी, जैसे ये है क्रॉसवर्ड। यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरा हिंदी में बोलने की। आप चूज कर सकते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है अंडर वाटर। अच्छा। जो डॉल्फिन, शार्क, जो वाटर एनिमल्स है, आप फ्लावर्स और जंगल एंड एनी एक टॉपिक आप चूज कर लीजिए और उसके पूरा जो आप क्रिएट करिए सीन, और उसी हिसाब से इससे क्या होता है, आपका शब्दकोश भी बढ़ जाएगा बच्चों का। शब्दों का ज्ञान भंडार बनाने की बहुत ज्ञान भंडार बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो आप जिस तरीके से मैंने बनाया, आप इसको इस तरह दिखाइए ना कैमरे पर, तो हमारे सब बच्चे ये देखिए, आप सभी जो ये बना रहे हो देखिए, मैंने अभी टाइम की कमी की वजह से मैंने थोड़ा बना के लाया है। अच्छा। ये कुछ है शब्द जो आप देख पाते हैं, डॉल्फिन, शार्क, आपको बनाना है, अभी सोचना है कि क्या क्या वाटर, और ये जो बची हुई जगह है इसके आप एक अंडर वाटर सीन, यानी कि मिसिंग, आप देखोगे मिसिंग जो और वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आप इधर, तब तक आप इसमें एनिमल्स बनाएंगे, अंडर वाटर सीन बनाइए, आप जो भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो लगातार हम इस तरह से बनाने की कोशिश करें, और भी गेम्स हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए एक बार ये भी देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, हमने उससे से करीबन 5 एंट्रीज ऐसी चुनी थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ लगातार हीनू जी जुड़ी हुई है। हीनू जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, कोई भी छोटी सी बात बहुत जल्द उनके दिमाग में अंकित हो जाती है, एकदम स्लेट के समान। तो किस तरह से, अगर कोई डर है, भले ही वो कोविड-19 से जुड़ा हो, परीक्षाओं से जुड़ा हो, या कोई और ऐसा डर है, तो किस तरह से हम उस डर को भगाने में ये हेल्पलाइन कारगर साबित होती है, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन कॉलर जुड़ गई है मेरे साथ, स्मिता जुड़ गई है मेरे साथ। स्मिता, नागपुर से आप जुड़ी हुई हैं, क्या जवाब है मेरे सवाल का आपके पास? स्मिता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं सुन पा रही हूँ। यस यस यस। हाँ, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर? ए क्रिकेट। ए क्रिकेट, ओके। तो अब ये बताइए स्मिता, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुगली का जो शब्द है वो हम इस्तेमाल क्रिकेट में करते हैं। लेकिन घर की पिच पर कौन से चौके छक्के लगा रही हैं आप? पेरेंट्स को तंग कर रही हैं, शरारत कर रही हैं उनके साथ? क्या? आप शरारत कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर? नहीं कर रहे? तो थोड़ी तो शरारत अलाउड है। अच्छा, हेल्प कर रहे हो पेरेंट्स को? हाँ। अच्छा, कैसे हेल्प कर रहे हो? खाना बना रहे हो हेल्प करने में? नहीं। फिर क्या कर रहे हो? चलिए स्मिता चलिए, स्मिता ने एक अच्छी बात ये कही कि मैं शरारत नहीं कर रही हूँ, तो ज़रूर से वो किड्स टाइम देखकर बहुत कुछ सीख रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, नागपुर से इतने प्यारे तरीके से जवाब देने के लिए। और हम हीनू के पास वापस चलते हैं। हीनू जी, जिस तरह से मैं कह रही थी कि बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, बहुत ही छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में बहुत जल्दी अंकित हो जाती हैं। ऐसे में चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि कोई भी डर है उसे हटाना है, भले वो कोविड-19 से जुड़ा हो, परीक्षाओं से जुड़ा हो, या फिर कोई और सामाजिक डर हो। देखिए, सबसे पहले कोई भी डर हो उसका मुकाबला करने के लिए ना बात करना बहुत जरूरी है। बहुत अहम। आपको जिस भी व्यक्ति पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, उनसे बात करना, उनके साथ वो चीज़ साझा करनी, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगे कि आपके माँ बाप आपको उनसे डर है कि मैं माँ बाप को बोलूँगी तो वो शायद कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप 10 पे कॉल कीजिए। हम लोग वहाँ पे 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। आपको जिस भी बारे में बात करनी है, जिस भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, कोई झिझक है, कोई डर है, हमारे पास काउंसलर्स हैं जो 24 घंटे आपके पास आपकी सहायता के लिए अवेलेबल है। आप उनके बारे में बात कीजिए। तो जैसे अभी दीदी ने बोला आपको कि कोई भी सोशल मुद्दा हो, तो जैसे बहुत सारे केस, अभी तो खैर कोविड है, कोरोना चल रहा है, तो हम लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर आमतौर पे बहुत सारे केस हमारे पास
पास जैसे बाल यौन शोषण के आते हैं, उस वक्त बच्चे को इतना डर लगता है कि उसको लगता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं नहीं बोल पा रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको बोलना है, आपको उसके बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी। क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम खुल के किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम वो डर को नहीं भगा पाएंगे। बिल्कुल, तो डर के आगे जीत है। और कभी भी लगे अगर आप कॉल कर सकते हैं तो कॉल करें। अगर आपको लगे कि नहीं आपको किसी से आमने सामने बैठ के बात करना है, तो हमारी टीम्स आज की तारीख में 570 जिलों में मौजूद हैं पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, वहां पे दीदी भैया आपके पास आके आप जहां बोलेंगे वो आपसे आके बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं। बिल्कुल, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी मन में बात है तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हीनू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें इस मंच से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास शो पर जुड़ने के लिए। लेकिन बच्चों, जिस तरह से लगातार अभी बन रहा है आपका ये पजल, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पहले हम आपको पता है क्या दिखाने वाले हैं? हम आपको दिखाने वाले हैं सोशल मीडिया की वो 5 बेहतरीन एंट्रीज जिन्हें कल हमने चूज़ किया है। आइए देखते हैं वो प्यारे से लकी बच्चे कौन है जिन्होंने कल अपने वीडियोस हमें भेजे थे घर पर किसी गेम के साथ खेलते हुए। आइए देखते हैं। तो बच्चे घर में कुछ ना कुछ अपनी गेम्स करते हुए उसका मज़ा लेते हुए। और देखिए, हमारा ये डॉल्फिन वाला जो पजल था वो भी रेडी हो गया है। किस तरह से जो मिसिंग अक्षर थे उनको जोड़कर। मैं चाहती हूँ वर्षा जी आप इसे कैमरे पर दिखाएं उठाकर अपने हाथ से। तो अभी उठा के हम ऐसे दिखा सकते हैं, बिकॉज मैंने अच्छा, अभी इसको पेस्ट नहीं किया, पेस्ट नहीं किया, बट हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे, दिखा सकते हैं इस तरह का कि आप देखिए, आपने डॉल्फिन या आप कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते और हैं आप उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एक बात यह है कि आप उसके साथ जो भी आपने टॉपिक चूज किया, आपका ड्राइंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका शब्दकोश का भंडार भी बढ़ जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी, शब्दकोश का भंडार। तो हमने 2 अहम चीजें सीखी। जिक्सॉ पजल हमने सीखा कि किस तरह से बनता है। हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई विषय पता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हो या फिर पानी से जुड़ा गैलेक्सी हुआ है, या फिर गैलेक्सी से जुड़ा हुआ, तो आप उनके शब्दों को आप मिसिंग शब्द लगाएं और ड्राइंग बना सकते हैं। वर्षा जी, आप इस शो पर आई, आपने अपने विचार साझा किए, साथ ही साथ हमें इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई, और मैं अब कोशिश करूंगी कुछ चित्रकारी करने की घर जाकर, और अपनी बच्ची को भी सिखाऊंगी। एक क्विकली मैं बताना चाहूंगी। एक हमारे घर में गत्ता तो पड़ा ही है सबके घर में, देखिए मैंने भी लाया आपको। एक टैनग्राम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बच्चों के लिए। इससे हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, और कहते हैं कि अर्थमेटिक जो आपका गणित है, उससे सोचने की, उसके सॉल्व करने की आपकी इससे बहुत शक्ति बढ़ती है। तो इसके कुछ नहीं, आपको एक पेपर लेना है, स्क्वायर पेपर आपको, अगर आपको इसमें दिक्कत हो जाए, नहीं समझ में आए मेरी बात, तो आप गूगल पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप ये देखिए मैंने किस तरह से इसको कट किया, ये ऊपर से मैं कट करके दिखाऊंगी अभी आपको। एक स्क्वायर पेज है, ये देखिए, इसके 2 करना है आपको। ये देखने में इतना कलरफुल लग रहा है। हाँ, यस, कलरफुल बच्चों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये हुआ इसके पोर्शन। ये देखिए इसका आधा, 2 ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए। अभी एक जो ट्रायंगल पड़ा, इसको इसी तरह फोल्ड करके, इस तरह फोल्ड करके, फिर ये एक ट्रायंगल और बढ़ाना है। तो ये टैंग्राम्स का हम यूज कर सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, इससे बहुत मैं क्विकली बताऊंगी, फिर आपको इसका दूसरा बताना है। एक फिगर में बताऊंगी आपको, फिर इसको आप इसका स्क्वायर बनाना है। तो इसी तरह से टैंग्राम्स का इस्तेमाल करके आप इन्हें बना सकते हैं। समय की बहुत कमी है मेरे पास वर्षा जी, और आप इस शो पर आई, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया।
इस शो पर जुड़ने के लिए। तो बच्चों मज़ा आया, लेकिन कल और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको अपने वीडियोस हमें भेजने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के साथ कॉन्टेस्ट, और जो हमारा मेल आईडी लगातार हम आपको दे रहे हैं contest@gmail.com, उस पर भेजिएगा। लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाएंगे कुछ खास वीडियोस के साथ, कुछ खास संदेशों के साथ, जो बच्चे भेज रहे हैं कि भाई कोरोना को भारत से बाहर खदेड़ना है। तो किड्स टाइम में मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। This is Uno. This is the game which I play with my family during lockdown. We stay at home and protect ourselves from coronavirus and help the nation to fight against coronavirus. I have one advice to give. Please stay at home and be safe. हम कोरोना वायरस को तीन से हटाएंगे। पहला है हाथ धोना, दूसरा अपने घर के अंदर रहना, और तीसरा किसी से मिलना नहीं है। इंडिया कोरोना वायरस को हराता रहेगा। जय हिंद। कोरोना कोरोना कोरोना, इस डर से तुम डरो ना, हाथ मिलाने को करो ना, दूर से नमस्ते करो। हाँ, सबको घर पे ही रहना, राधे राधे करना। Luck ting ting, luck ting ting, luck ting ting. Oh, ping luck ping. हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी फैली है। मोदी जी ने हम सबको घर में रहने के लिए कहा है। जब बहुत इम्पोर्टेंट हो तभी घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। घर में आके अच्छी तरह 20 सेकंड तक हाथ धोएं। हम सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तभी हम कोरोना नाम की महामारी को हरा सकते हैं। कोरोना 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 को रोको ना, इस देश को जिताओ ना, भारत को अच्छा बनाओ ना। इस जंग में ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, इस जंग में हम सिर्फ एक इंसान हैं। जब एक एक इंसान मिलकर बोलेगा कि हमें अच्छे भारत को गले लगाना है, तो कोरोना क्या चीज़ है, सारी बीमारी बोलेगी कि हमें इंडिया से भागना है।